हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं शिक्षकों, मैं ऋषभ चंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास अकेडमी में। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दूरी समय ग्राफ के बारे में। यानी कि हम इसमें यह देखेंगे कि किस प्रकार दूरी समय ग्राफ से आप वस्तु की चाल निकाल सकते हैं। इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैंने आई बटन में दिए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियोस के लिंक मैंने दिए हुए हैं, तो वहां जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और हाँ, यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो आइए विद्यार्थियों, समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गति का ग्राफीय प्रदर्शन, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो देखते हैं विद्यार्थियों, कई घटनाओं के बारे में मूल जानकारी प्राप्त करने के लिए, यानी कि हमारे नेचर में कई घटनाएं घटती हैं जिनको नेचुरल फिनोमेना कहा जाता है। तो कई घटनाओं के बारे में मूल जानकारी प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों सबसे सुविधाजनक विधि किसे माना जाता है? ग्राफीय विधि को माना जाता है। यानी कि ग्राफीय विधि से आप किसी भी घटना के बारे में जो मूल जानकारी है वो आप भली भांति उससे प्राप्त कर सकते हैं, और सबसे इजी मेथड इस ग्राफीय विधि को ही माना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक दिवसीय क्रिकेट मैच, यानी कि जो वनडे क्रिकेट मैच होते हैं, उस वनडे मैच में किसी भी टीम के द्वारा प्रति ओवर में बनाए गए जो रन हैं, आप उनको ग्राफीय विधि से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उससे आप यह पता कर सकते हैं कि किस टीम ने प्रति ओवर कितने रन बनाए हैं। तो विद्यार्थियों, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर अगर हम ओवरों को लें, और ये वाई कोऑर्डिनेट है जिस पर अगर हम रनों को लें, तो इस ग्राफ से आप पता कर सकते हैं कि किसी भी टीम ने कितने ओवर में कितने रन बनाए हैं। इसको एक और एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं कि मैथ के अंदर जहां हम दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करते हैं, वहां पर भी हम ग्राफीय विधि का ही इस्तेमाल करते हैं। तो विद्यार्थियों, किसी भी चीज का जो ग्राफीय प्रदर्शन है, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो क्या बताता है? विद्यार्थियों, एक भौतिक राशि की दूसरी यानी कि अन्य भौतिक राशि पर निर्भरता को व्यक्त करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, दूरी या वेग की समय पर निर्भरता। तो विद्यार्थियों, इसके बाद इस टॉपिक में हम दूरी समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहां हम देखेंगे कि दूरी जो एक भौतिक राशि है वो समय पर किस प्रकार निर्भर करती है, और जो वेग भौतिक राशि है वो किस प्रकार समय पर निर्भर करते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, समझते हैं दूरी समय ग्राफ एवं वेग समय ग्राफ को। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं दूरी समय ग्राफ के बारे में। समय के साथ किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को विद्यार्थियों क्या कहा जाता है? गति कहा जाता है। यह मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है। समय के साथ किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहा जाता है। तो समय के साथ किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को अगर आपको व्यक्त करना है, यानी कि परिवर्तन को आपको प्रदर्शित करना है, तो इसके लिए सबसे सुविधाजनक पैमाना क्या है विद्यार्थियों? सबसे सुविधाजनक जो पैमाना है, जो स्केल है, वो क्या है? आपका दूरी समय ग्राफ। तो दूरी समय ग्राफ से विद्यार्थियों समय के साथ किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को आप व्यक्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, दूरी समय ग्राफ यानी कि दूरी और समय के लिए जो ग्राफ होगा उसको हम किस प्रकार बनाएंगे? एक्स अक्ष पर विद्यार्थियों क्या लेंगे हम? समय यानी कि टाइम, और वाई अक्ष यानी कि वाई कोऑर्डिनेट पर हम क्या लेंगे? दूरी यानी कि डिस्टेंस। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार दूरी समय ग्राफ को प्रदर्शित किया जाता है, जहां पर मैंने वाई कोऑर्डिनेट यानी कि वाई अक्ष पर किसको लिया है? दूरी को, और उसको किलोमीटर में प्रदर्शित किया हुआ है। एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स अक्ष पर मैंने समय को लिया है, जिसको मैंने मिनट में प्रदर्शित किया है। तो विद्यार्थियों, दूरी समय ये दो भौतिक राशियां हैं, ये दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इन दो भौतिक राशियों के बीच में जो दूरी समय ग्राफ जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। तो विद्यार्थियों, दूरी समय ग्राफ किन किन अवस्थाओं के लिए हम प्रदर्शित कर सकते हैं? यदि विद्यार्थियों आपकी जो गति है वो अगर एक समान गति है तो उसके लिए भी आप दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर विद्यार्थियों आपकी जो गति है वो असमान गति है, या वस्तु जो विरामावस्था में है, तो इन तीनों ही अवस्थाओं के लिए आप दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित कर सकते हैं। विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि वस्तु समान दूरी अगर समान समय अंतराल में तय करती है। विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि अगर कोई भी वस्तु जो है वो अगर समान दूरी तय करती है समान समय अंतराल में, तो वस्तु की जो चाल होती है उसको एक समान चाल कहा जाता है, यानी कि वस्तु की जो गति होगी उसको एक समान गति यानी कि यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे।
और वस्तु की जो चाल होगी यानी कि जो स्पीड होगी उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। तो विद्यार्थियों, अगर कोई भी वस्तु एक समान गति करती है यानी कि समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय करती है तो विद्यार्थियों तय की गई जो दूरी है वो वस्तु के द्वारा लिए गए समय के क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी कि अगर वस्तु एक समान गति करती है तो वस्तु के द्वारा तय की गई जो दूरी है वो लिए गए समय के समानुपाती होती है। तो विद्यार्थियों, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं यानी कि दूरी समय ग्राफ में यह देख सकते हैं कि किसी भी वस्तु की जो दूरी है वो समान समय अंतराल में समान रूप से बढ़ रही है। तो विद्यार्थियों, किसी भी वस्तु की एक समान चाल के लिए हम ये कह सकते हैं कि एक समान चाल के लिए जो वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होता है यानी कि स्ट्रेट लाइन होता है। तो विद्यार्थियों, इस दूरी समय ग्राफ में O से लेकर B जो स्ट्रेट लाइन है वो समान समय अंतराल में समान दूरी को प्रदर्शित करती है। विद्यार्थियों, अगर y कोऑर्डिनेट पर हम विस्थापन का परिमाण तय की गई दूरी के अगर आप बराबर लें तो एक समान चाल के स्थान पर हम एक समान वेग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विद्यार्थियों, अगर विस्थापन का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का अगर हम y कोऑर्डिनेट यानी कि y अक्ष पर लें और वो तय की गई दूरी के अगर बराबर हो तो एक समान चाल के जगह पर हम एक समान वेग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, दूरी समय ग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु की चाल निकाल सकते हैं। तो विद्यार्थियों, किसी भी वस्तु की चाल निकालने के लिए हम इस दूरी समय ग्राफ का प्रयोग करते हैं। इस दूरी समय ग्राफ में x कोऑर्डिनेट यानी कि s अक्ष पर समय को लिया हुआ है और y कोऑर्डिनेट यानी कि y अक्ष के ऊपर किस दूरी को लिया हुआ है। तो किसी भी वस्तु की चाल निकालने के लिए इस दूरी समय ग्राफ का हम a भी भाग लेते हैं और x अक्ष के पैरेलल b से एक रेखा खींचते हैं, इधर b से y अक्ष के पैरेलल एक रेखा खींचते हैं। ये दोनों रेखाएं बिंदु C पर काटती हैं और क्या करती हैं, त्रिभुज ABC का निर्माण करती हैं। तो विद्यार्थियों, इस ग्राफ को देखकर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के द्वारा बिंदु A से बिंदु B तक जाने में T2 माइनस T1 समय में कितनी दूरी तय की जा रही है, S2 माइनस S1 दूरी तय की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी वस्तु के द्वारा A से B तक जाने में T2 माइनस T1 समय में कितनी दूरी तय की जा रही है, S2 माइनस S1 दूरी तय की जा रही है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हम वस्तु की चाल किस तरह लिखेंगे, तो वस्तु की चाल किस प्रकार ज्ञात करेंगे, वस्तु की चाल बराबर तय की गई दूरी बटा वस्तु के द्वारा लिया गया समय। वस्तु की चाल को मैंने v से रिप्रेजेंट किया है तो v इज इक्वल टू S2 माइनस S1 क्या हो जाएगी, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, और T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, वस्तु के द्वारा लिया गया समय। तो विद्यार्थियों, यदि वस्तु की जो चाल है वो एक समान चाल है तो इस प्रकार उस वस्तु की चाल हम व्यक्त कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और यदि विद्यार्थियों अगर किसी भी वस्तु की जो चाल है वो असमान चाल है यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड है तो उसको दूरी समय ग्राफ के द्वारा इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। इस ग्राफ को देखकर आप ये पता कर सकते हैं कि जो किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है वो समान समय अंतराल में असमान रूप से बढ़ रही है। तो विद्यार्थियों, अगर वस्तु की जो चाल है वो असमान चाल है तो जो वस्तु का दूरी समय ग्राफ होगा वो इस प्रकार होता है। तो उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आज का ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट शेयर करें, मैं उनको सॉल्व करने में आपकी पूरी मदद करूँगा। तो फिर मिलते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।